समय जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। ये एक ऐसी संपत्ति है जो एक बार खो जाने पर कभी वापस नहीं आती। हर किसी के पास 24 घंटे का एक ही दिन होता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। लेकिन जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। इसकी विपरीत जो लोग समय को व्यर्थ बर्बाद करते हैं उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। यह कहानी भी ऐसे ही एक लड़के की है जिसने शुरुआत में समय का महत्व नहीं समझा, लेकिन एक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आपको हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें। रामू नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह गांव का सबसे आलसी और लापरवाह लड़का था। दिन भर खेलना, दोस्तों के साथ मोटर गश्ती करना और किसी भी काम को टालना उसकी उम्र के दूसरे बच्चे स्कूल जाते, पढ़ाई करते और घर के कामों में हाथ बंटाते, लेकिन रामू इन सब से दूर भागता। उसकी माँ उसे बार बार समझाती कि समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो, पर रामू की समझ में यह बात नहीं आती। वह सोचता था कि उसके पास बहुत समय है, जीवन लंबा है, अभी से क्यों मेहनत करनी चाहिए। उसकी यह सोच उसे हर दिन और भी लापरवाह बनाती जा रही थी। परीक्षा के समय भी वह आखिरी दिन तक पढ़ाई नहीं करता था और अक्सर फेल हो जाता था। उसके अध्यापक और दोस्त भी उसे समय के महत्व के बारे में समझाते, लेकिन वह इसे मजाक में टाल देता। एक दिन गांव में एक विद्वान साधु का आगमन हुआ। गांव के लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए बहुत उत्साहित थे। साधु के बारे में कहा जाता था कि वे बहुत ज्ञानी थे और उनके प्रवचन सुनकर लोगों की जिंदगी बदल। रामू की मां ने भी सोचा कि यह अच्छा मौका है अपने बेटे को सही मार्ग पर लाने का। वह रामू को साधु के प्रवचन में ले गई। साधु ने अपना प्रवचन शुरू किया और कहा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे ही समय भी बहता रहता है वैसे ही समय भी बहता रहता है। जो लोग समय की कदर नहीं करते वे अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। साधु ने आगे कहा, समय का महत्व समझो और उसे बर्बाद मत करो। समय हमें बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन अगर हमने उसे व्यर्थ गंवा दिया तो पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। रामू ने साधु के प्रवचन को ध्यान से सुना। प्रवचन के बाद उसने साधु से पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने अब तक बहुत सारा समय बर्बाद किया है, क्या अब भी मेरे पास समय है कुछ अच्छा करने का? साधु मुस्कुराए और बोले, समय चाहे कितना भी बर्बाद हो चुका हो, जब तक तुम अपने वर्तमान को संभाल लेते हो तुम्हारा भविष्य सुधर सकता है। सबसे पहले तुम अपने हर दिन की योजना बनाओ, हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ अच्छा करो और अपने समय का सदुपयोग करो। आलस्य से दूर रहो, क्योंकि यह तुम्हारे समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। साधु की ये बातें रामू के दिल में उतर गईं। उसने सोचा कि अब से वह अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने साधु से वादा किया कि वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा और समय का सदुपयोग करेगा। उस दिन के बाद रामू का व्यवहार बदलने लगा। रामू ने सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सुधारने का निश्चय किया। पहले वह सुबह देर तक सोता रहता था और दिन भर इधर उधर घूमता था, लेकिन अब उसने सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ली। वह हर दिन स्कूल समय पर जाने लगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। उसके शिक्षक भी उसकी इस बदलाव से हैरान थे। शाम को खेल कूद के समय भी वह केवल उतना ही खेलता जितना जरूरी था और बाकी समय पढ़ाई या किसी नई चीज को सीखने में लगाता। उसने किताबें पढ़नी शुरू कर दी और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में भी सुधार आने लगा। जहां पहले वह परीक्षा में फेल हो जाता था, अब वह अच्छे अंक लाने लगा। उसकी मेहनत और समय के सही उपयोग ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। समय के साथ साथ राम अब वह अपने गांव के सबसे समझदार और मेहनती लड़कों में गिना जाने लगा। उसकी सफलता की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। जो लोग पहले उसे आलसी और लापरवाह मानते थे वे अब उसकी प्रशंसा करते थे। रामू को भी समझ में आ गया था कि समय की कदर करने से ही सफलता प्राप्त होती है। एक बार जब गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें पूरे जिले के छात्र भाग ले रहे थे, तो रामू ने भी उसमें हिस्सा लिया। प्रतियोगिता कठिन थी, लेकिन रामू ने समय का सही प्रबंधन करके खुद को उसके लिए तैयार किया था। उसने अपनी सभी ऊर्जा और ध्यान प्रतियोगिता की तैयारी में लगा दिया। परिणाम स्वरूप उसने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया।
यह उसके लिए एक बड़ा सम्मान था और उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बनी। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय की बर्बादी से कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। रामू ने जो सीखा वह यह था कि चाहे आप कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, अगर आप समय का सदुपयोग करते हैं और मेहनत करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। रामू अब गांव के बच्चों को भी समय का महत्व समझाने लगा। वह उन्हें बताता कि कैसे उसने समय को बर्बाद करके बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन जब उसने समय का सही उपयोग करना शुरू किया तो उसका जीवन बदल गया। उसकी कहानी गांव के सभी बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। समय बर्बाद करना जीवन बर्बाद करने के समान है। हमें अपने जीवन में हर क्षण का महत्व समझना चाहिए। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपनी खुद की जिंदगी को सुधारते हैं बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। रामू की तरह अगर हम समय की कद्र करेंगे तो हमें भी सफलता और सम्मान प्राप्त होगा। समय एक अनमोल संपत्ति है और जो इसका सही उपयोग करता है वही जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसलिए हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने समय को कभी बर्बाद नहीं करेंगे और इसे हमेशा सही दिशा में लगाएंगे ताकि हमारा भविष्य उज्जवल और समृद्ध हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।